बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूअर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जो हर घर में पसंद किए जाते हैं और बहुत ही शौक से इसे खाते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ चिकन बिरयानी तह वाली रेसिपी शेयर करूंगी। 1 किलो चिकन के ऊपर से और 1 किलो चावल के ऊपर से आज आप लोग के साथ देगी तह वाली बिरयानी रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल दावत स्टाइल बनाऊंगी और बिल्कुल इसका टेस्ट दावत जैसे होंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर हमने चिकन ले लिए हैं। 1 किलो हमने यहाँ पर चिकन लिया और चिकन के जो पीसेस है बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कीजिएगा। आधा किलो यहाँ पर हमने आलू ले लिए और आलू के जो पीसेस है मैंने मीडियम साइज़ रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इसमें मैंने जर्दे का कलर और नमक डाल के फुल बॉईल कर लिया है। यहाँ पर हमने हाफ़ kg प्याज ले लिया है और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को भी मैंने इस तरीके से गोल स्लाइस के शक्ल में काट लिए हैं। 10 से 15 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले लिए हैं, छोटी वाली ली हैं, आप हस्ब ज़रूरत लीजिएगा। 1 चम्मच हमने यहाँ पर साबुत ज़ीरा लिया और यहाँ पर हमने जर्दे का कलर ले लिया है। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट लिया है, तो 3 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और ये हम दही लिया है 250 ग्राम, 1 पाव हमने यहाँ पर दही ले लिए हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है शान वालों का 2 साशा। यहाँ मैंने शान वालों के बिरयानी साशा 2 पैकेट ले लिए हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। मैं आज यहाँ पे मसाले रेडीमेड डालूंगी, चाहे तो आप घरे का भी डाल सकते हैं। 1 गड्डी हमने यहाँ पर पुदीना लिए और 1 गड्डी हमने यहाँ पर हरा धनिया ले लिए। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर हमने बासमती चावल ले लिए हैं 1 किलो और उसे मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके धोकर इसे मैंने रख दिए। तकरीबन इसे आधे से 1 घंटे हमने रखने हैं। चलते हैं इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई ले ली है मैंने, आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लिया जो आपको अच्छा लगे। चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर हमने 1 कप भरकर ऑयल शामिल कर लिया है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसे घी के अंदर भी बनाइएगा क्योंकि बिरयानी का जो टेस्ट सबसे ज़्यादा घी के अंदर ही आता है। यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। घी को अच्छी तरीके से यहाँ गर्म कर लेंगे। गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम लोग प्याज शामिल करेंगे और प्याज को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज को आपने एकदम से हाई फ्लेम में नहीं करना है, ना प्याज आपके अंदर से कच्ची रहेंगे और ऊपर से गोल्डन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं ताकि टाइम ज़ाया नहीं हो। तो प्यारे व्यूवर्स, ये देख सकते हैं प्याज का कलर इस तरीके से गोल्डन हो चुका है। इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका कलर डार्क हो जाता है। तो आपने इस तरीके से लाइट गोल्डन या फिर इस तरीके से आप देख लीजिए, निकाल लीजिए। उसी ऑयल के अंदर आपने बॉईल किए हुए जो आलू है वो डाल देने हैं। देगी जो बिरयानी होते हैं दावत वगैरह में बनते हैं उसमें भी आलू इसी तरीके से फ्राई करके फिर डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे चिकन वगैरह की मिकदार बहुत ज़्यादा होता है, आलू वहाँ पे गल जाते हैं, इसलिए इस तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम करके आपने आलू को फ्राई कर लेना है। आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, बस इसको आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई आलू बहुत ही मज़े की लगती हैं, इसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। तो आप देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं। आलू का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। आप अपने इससे निकाल लेना है। ये फ्राई आलू इतनी मज़े की होती है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पर आलू हमारे फ्राई हो चुके, हमने निकाल लिए। उसी ऑयल के अंदर हम ज़ीरा शामिल कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पर हमारा लो है। ज़ीरा को बस हल्का सा ही आपने कड़कड़ा लेना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया है और मीडियम फ्लेम करके इसको हम इतना पकाएंगे कि लहसुन अदरक के अंदर जो हमने पानी शामिल किया था वो खुश्क हो जाए और ये जो हमारे लहसुन अदरक पक जाए। जब तक यहाँ पे जो हमने प्याज निकाले थे उस तरीके से खोल के रख दीजिएगा, वरना इसका गुच्छा बन जाएगा। और ये देखिए फ्राई आलू माशाल्लाह कितने प्यारे बने। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए लहसुन और अदरक का आप कलर देख सकते हैं, हल्का सा गोल्डन हो चुका है, ये भुन चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चिकन डालने के बाद फ्लेम को आपने हाई कर लेना है और हाई फ्लेम करके आपने चिकन को इतना पकाना है कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। इसमें आपको 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से चिकन को ऑयल के अंदर लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेना है। अब हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर लिया। ये मेरे पास नॉर्मल वाला कप है, वो मैंने इसके अंदर डाला है और फिर शान जो मसाला है हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। और फिर इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मसालों के साथ चिकन को मिक्स कर लेंगे। रेडीमेड मसाले डालने के बाद इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी तमाम चीज़ें डली हुई होती हैं। जैसे यहाँ बॉयल आना शुरू हो गए तो हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम पे रखना है और तकरीबन आपने इसे 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देने हैं। तो यहाँ पे 10-12 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं चिकन के अंदर काफ़ी पानी आ चुका है, हमने इसमें पानी भी ऐड किया था। टमाटर और चिकन ने अपना पानी भी इसमें छोड़ा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई करना है और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है इस पानी को खुश्क कर लेना है और टमाटर इसी के साथ अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर वैसे ही हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। मैंने थोड़ा सा हिलाया तो टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 3 छोटी वाली हरी इलायची और 1 मैंने बड़ी काली इलायची डाल दी है। बस आपने अब इसको खूब अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी भुनाई हो चुकी है। 5-6 मिनट लग चुके हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम में हमने इसकी भुनाई की। ऑयल जब सेपरेट हो गए तो हमने इसके अंदर जो प्याज हमने ब्राउन करके रखे हुए थे फ्राई प्याज, उसके अंदर मैंने दही डाल के इसका मैंने इस तरीके से थोड़ा सा मशीन में चला लिया था, वो हमने इसके अंदर डाल दिए थे। इससे ये होता है कि प्याज वगैरह बिल्कुल भी खड़े खड़े नहीं रहेंगे और बिल्कुल देगी स्टाइल यही है। यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से आपने मीडियम फ्लेम करके दही डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है। दही डालने के बाद फ्लेम को आपने हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। खूब अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है। यकीन माने अभी से इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू आने शुरू हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर लिए और हरा धनिया और पुदीना यहाँ पर हम डाल देंगे। थोड़े से मैंने प्याज भी बचा लिए थे और पुदीना भी मैंने बचा लिया गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर जो थे मेरे पास मैंने यहाँ पर डाल दिए और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो पे रखेंगे और तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए फिर से हम कवर कर लेंगे। जब तक ये अच्छी तरीके से कुक हो जाते हैं, मैंने यहाँ चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया था चावल उबालने के लिए। तो इसके अंदर मैंने टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर 3 टेबलस्पून नमक शामिल कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे हम चिकन के हाल देख लेते हैं। तो माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने इसे रखा हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारी बिरयानी का कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये कौरमा आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इतनी मज़े की बनती है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आपको पता है एक घर में अगर बिरयानी बनाए तो 2-4 घरों में इसकी खुशबू ज़रूर जाती है। यकीन माने पूरा घर हमारा महक रहा है। तो चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर लेंगे और इसे कवर करके साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूवर्स मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए थे, तकरीबन 10 से 12 मिनट हुए और चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे पक चुके हैं 90% तक। इसको हम निकाल लेते हैं। तो चावल को मैंने छान लिया। यहाँ बड़ा वाला मैंने पतीला ले लिया है जिसमें हम तह लगाएंगे और खुली बर्तन लीजिएगा। तह लगाने के लिए 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर घी का ऐड कर लिया ताकि नीचे बिरयानी हमारी चिपके नहीं। तो एक दफ़ा आपने इसको इस तरीके से फैला लेने हैं तमाम जगहों में ताकि ये अच्छी तरीके से लग जाए और फिर यहाँ पर आपने बिरयानी की तह लगाने। जितने चावल हैं आपने तकरीबन 3 हिस्से इसके कर लेने। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 हिस्सा चावलों को डाल दिया है और यहाँ पर मैंने ये देखें पुदीना और फ्राई अनियन बचा के रखे थे, वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत दिखने में भी लगता है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। मुझे फ्राई अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको खाली भी खाती हूँ। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो फ्राई किए हुए आलू है वो डाल देंगे। अच्छा यहाँ पर आलू भी आपने आधे डालने हैं और जो चिकन आपने कौरमा बना के रखे हैं वो भी आपने इसके अंदर आधा शामिल कर लेना है क्योंकि यहाँ पे 1 किलो बिरयानी है तो हम इसके अंदर 2 ही तह लगा सकते हैं। और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसमें तह भी लगाइएगा। रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेहरबानी होगी। और यहाँ पर हमने चिकन कौरमा डाल दिया है तो ये भी हम आधा ही डालेंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 तह हमारी लग चुकी हैं। अब सेकंड हमने दोबारा से इसके अंदर चावल डाल दिए। तो जो चावल बचे थे 2 हिस्से, उसमें से 1 हिस्सा हमने इसके अंदर फिर से इस तरीके से फैला दिया है। तो बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। जो नई लड़कियां हैं आजकल जिनकी नई नई शादी हो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो बच्चियां ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
तो ये देखें यहाँ पर दोबारा से वैसे ही हमने आलू और प्याज वगैरह वैसे ही डाल दिए हैं, जो फ्राई अनियन चिकन विकन जैसे पहले हमने तह लगाए थे बिल्कुल वैसे ही हमने इसके ऊपर तह लगाएं। और माशाल्लाह अभी से ही आपको ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे होंगे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी अच्छा ही लग रहा होगा। और देखिए ये जब तह अच्छी तरीके से लग जाएं तो वापस जो चावल बच गए थे एक हिस्सा वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। तो यहाँ पे सारे चावल हमने डाल दिए हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून ये जर्दे का कलर ले लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको इस तरीके से लिक्विड बना लिया। आप चाहे तो बग़ैर पानी के भी डाल सकते हैं, चुटकी से आप डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने इस तरीके से डाल दिया। अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो आप इस तरीके से डालिएगा। थोड़ा सा फ्राई अनियन बच गया था जो मैंने इसके ऊपर दोबारा से डाल दिए हैं, और थोड़ा सा पुदीना वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेहरबानी होगी। और यहाँ पे देखिए ढक्कन के ऊपर मैंने एक कपड़ा लगा लिया, दुपट्टा बांध लिया था, और पहले से ही मैंने यहाँ तवा रख दिया था चूल्हे के ऊपर प्रे हीट होने के लिए। तवा फुल हमारा गर्म हो चुका है तो हमने इसके ऊपर पतीली रख दी है। मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले यानी कि 15 मिनट पहले भी यहाँ पे चेक किया था, थोड़ा सा बाकी था चावल। अब पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसको रखा हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चाहे तो आप इस तरीके से चम्मच से इसको मिक्स कर लीजिए। पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि चावल हमारे कितना पका है। तो बिल्कुल डन है माशाल्लाह, बिल्कुल ये ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। मैं इसे नीचे रख के इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको हिलाऊंगी, जैसे देग वगैरह हिलाए जाते हैं, अच्छी तरीके से मसाले लग जाते हैं बिरयानी में। तो मैं बिरयानी को इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिरयानी का जो लुक है खिल के बाहर आए, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारे बिरयानी इसमें भी मसाले लग गए हैं। तो यहाँ पे बिरयानी हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्लेम हमारे ऑफ है, इसे 10 मिनट कवर कर लेंगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे दावत स्टाइल बिरयानी रेडी हो चुके हैं, जो कि मैंने 1 किलो चावल के हिसाब से आपको बताया है। बिल्कुल देग स्टाइल यही बिरयानी होते हैं जो आप लोग दावत वगैरह में खाते हैं, और यही टेस्ट उसका होगा। आप लोग बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये पसंद आए होंगे। आप लोग को मेरी तमाम रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें। आप लोग के कमेंट्स के बहुत ज़्यादा मुंतज़िर रहते हैं, और इंशाल्लाह हर बात की मैं जवाब भी आप लोग को देती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखा करें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।